क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अभी तो धरती माँ के रखवालों, बर्फ वालों और दूसरों तीसरों ने जो है इमिग्रेंट्स का जीना महाल किया हुआ है, और आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, या आपको एक स्पेशल नज़र से देखा जाता है। अगर आपका रंग जो है, आपकी चमड़ी का रंग उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, तो आपको एक एक बिल्कुल ही अजीब-ओ-गरीब नज़र से देखा जाता है, जैसे कि पता नहीं आप कौन-सी मखलूक हैं आप। सो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा से मिसाल इसलिए मैं फिट कर रहा हूँ, क्योंकि धरती माँ के रखवालों से छोड़ें आप, एक आम बंदा भी जो है वो देसियों को, या जो थोड़ा-सा ब्राउन है, उसको अजीबो-गरीब नज़र से देखता है। अब बात कर लें आप, ये यूनाइटेड एयरलाइन का सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे जो वाक़या हुआ। अब ये जो ख़ातून थी, जो वहाँ यूनाइटेड एयरलाइन की एम्प्लॉयी थी, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, और ये बुरा सलूक किसके साथ करने की कोशिश कर रही थी? एक मैक्सिकन नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न था। आई मीन अंग्रेज़ी भी उसकी अच्छी ख़ासी थी, लेकिन ख़ातून का उसको कहना ये था, मीन वहाँ पे किसी बात पे तनाज़ा हो गया, और ख़ातून जो है इतनी उतनी उसने भेदभाव किया। भेदभाव मैं हिंदी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, ताकि कोई वीडियो चलती रहे। इसमें भेदभाव यानी कि आपको, जिसमें आप रंग का जो है, रंग व नस्ल का जो है वो फ़र्क करते हैं। सो ख़ातून खुद अफ्रीकन अमेरिकन है, और उस बंदे के साथ इस तरह का सलूक कर रही है, और उसको उसको ये कह रही है, आई मीन आपका तनाज़ा जो भी है वो तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको ये कह रही है, यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ सिटिज़न। सो और ही डिडन्ट एक्ट लाइक अ सिटिज़न, सो तुम्हारे ऊपर जो है मुझे बर्फ़ वाले बुला लेने चाहिए। सो यार, इतनी बड़ी बात एक एम्प्लॉयी की तरफ से, यानी कि तू तू नौकर है उत्थे, तू इन्हां लोगों से काम करनी है, तो तू अपने पैसेंजर या अपने मेहमान या अपने कस्टमर्स को तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है बर्फ़ वाले बुला लूँगी। क्यों? सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो, उसकी रंगत जो है वो गोरी नहीं होगी, उसकी रंगत जो हमारी तरह ब्राउन होगी, या जो भी है। और उस अगर इसकी जगह कोई गोरा होता या कोई और होता, तो कभी ये खातून ये बात सोचती भी ना कि उसको मैं कहूँ कि मैं बर्फ़ वाले तुम्हारे ऊपर बुला लूँगी। सो इस उसको सिर्फ़ इसलिए कहा गया कि उसकी रंगत की वजह से। अब वो बंदे ने एहतजाज भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन वहाँ पे जो लोकल स्टाफ था, वो जो है वो बिल्कुल भी इतना कोऑपरेटिव नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय एक खातून के। लेकिन ये पूरी जो है पूरा मामला जो है वीडियो टेप है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी लगा दूँगा अगर आपने नहीं देखा तो ये पूरे वाक़ये के बाद जो यूनाइटेड एयरलाइन का जो भी रेप है, जो भी उसके एहलकार थे, उनका कहना ये था कि हाँ, हमने वीडियो देखी है, हम इस पे तहकीकात करेंगे, अभी हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते। यार, आपको क्या कहने की ज़रूरत है? आपको अनकंडीशनल माफ़ी माँगनी चाहिए उस बंदे से, और इस खातून को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, जो इसने बकवास की खुलेआम सरेआम कैमरा के ऊपर। आई मीन प्रोबब्ली शी डिडंट इवन रियलाइज़ कि शी वाज़ इन कैमरा, एंड यू नो उसने एक वो झटके से कह दिया कि, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन दे स्टिल कॉल द पुलिस ऑन द गाय। बंदा अपना हक माँग रहा था, जो भी हो रहा था यार, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पुलिस को बुला लें। लेकिन यूनाइटेड एयरलाइन को अनकंडीशनली माफ़ी माँगनी चाहिए उस बंदे से भी, या ओवरऑल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, या जो भी जो रंग और नस्ल वाले लोग हैं, इनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर आप या आपके कोई जानने वाला यूनाइटेड एयरलाइन को यूज़ करता है, या ट्रैवल करता है उस पे, तो मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि इनका फुल बॉयकॉट करना चाहिए, जब तक ये अनकंडीशनल माफ़ी नहीं माँग लेते उस बंदे से, या ओवरऑल अपने पैसेंजर से, कि हमने ये बदतमीज़ी की, और उस खातून को जो है जॉब से भी फारिग करें। थैंक यू वेरी मच।